नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा प्रश्न है, वनों की कटाई का वन जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी हम लोग अगर जो वनों को यानी पेड़ को काटेंगे तो उस जंगल में रहने वाले जो जीव हैं उसी को वन्यजीव कहते हैं, उस जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसी को विस्तार रूप से लिखें। ये प्रश्न बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में केमिस्ट्री में 5 अंकीय के रूप में पूछता है, इसीलिए इसका आंसर हमने लॉन्ग लिख के रखा हुआ है, वो पॉइंट वाइज है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो इसका उत्तर है, वनों की कटाई का वन जीवों पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है, जिसका वर्णन निम्न रूप से लिखित है। यानी कि अगर हम लोग पेड़ को काटें, वनों को काटें, तो वन जीवों पर जो उसका प्रभाव पड़ेगा वो नकारात्मक ही पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव एक भी नहीं पड़ेगा। पहला प्रभाव है आवास का नाश। पेड़ों और झाड़ियों के कट जाने से जानवरों का प्राकृतिक घर नष्ट हो जाता है और उन्हें भटकना पड़ता है। अगर हम लोग पेड़ पौधे को काटें तो वन जीवों का घर पेड़ पौधा ही होता है। अगर हम लोग उसको काट दें तो उसका घर ही नष्ट हो जाएगा और फिर वो इधर उधर भटकने लगेगा। फिर दूसरा होनी है भोजन की कमी। वनों से मिलने वाला फल, पत्ते और छोटे जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे भोजन की कमी होती है। वन को काटेंगे तो जो जो पेड़ फल देगा वो पेड़ भी कट जाएगा और फिर भोजन की कमी में इसे इधर उधर भटकना पड़ेगा। थर्ड है प्रजातियों का विलुप्त होना। आवास व भोजन के अभाव में कई दुर्लभ प्रजातियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। ये सिंपली सी बात है, अगर किसी को भी घर रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन न मिले तो धीरे धीरे मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो पेड़ पौधों के साथ मतलब वन जीवों के साथ भी वही होता है, उसका घर भी नष्ट हो जाएगा, भोजन भी कम मिल रहा है तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और विलुप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र पर असर, यानी कि पर्यावरण पर उसका असर। वनों और वन्य जीवों की कमी से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, जिससे पर्यावरणीय संकट बढ़ते हैं। प्रकृति ने जो पृथ्वी बनाई है तो इस पे सब चीज़ों का संतुलन बना हुआ है, पौधों का, वन्य जीवों का, मनुष्यों का। अगर मनुष्य पेड़ पौधे को काटता है तो पर्यावरण पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे कई पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न होगी। और अंतिम पॉइंट है मनुष्य वन्यजीव संघर्ष, यानी मनुष्य और वन जीवों के बीच अब क्या संघर्ष होगा। जब पेड़ पौधे कट जाते हैं, उसका आवास नष्ट हो जाता है तो वो इधर उधर भटकने लगता है और उसी भटकते हुए राह में वो मानव बस्तियों की ओर आ जाता है, जिससे मानव और उसके बीच संघर्ष बढ़ जाता है। लिखा हुआ है वन घटने पर, यानी वन को काट देंगे तो वन मतलब घट ही जाएगा ना। वन घटने पर जानवर, गांव और शहर, वन घटने पर वन्यजीव हो गए सॉरी वन्यजीव गांव और शहर की ओर आने लगते हैं और इंसानों से टकराव बढ़ जाता है। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं।